अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज उसका 55वां हिस्सा है, यानी पार्ट 50। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सने खैरियत से। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन ले आ रहे हैं, मुफ्ताही चैनल का नाम है इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो घंटे दें। दोस्तों, ये सीरीज़ हम चला रहे हैं हमारे प्यारे आका नई पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी बनने वाली वीडियो सीरीज़ का ये 55वां भाग यानी कि 55 पार्ट्स आज हम लोग इंशाअल्लाह जाते देखेंगे, समझेंगे। और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये बहुत अहम सीरीज़ है। ये जिनने भी इस सीरीज़ को ना देखा हो तो मेरे चैनल जाके शुरू से लेकर एंड तक देख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे आका प्यारे आका नई पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी बनी वीडियो सीरीज़ है। और हमारे आका ने जितनी तकलीफ़ें परेशानी उठाई हैं, शायद ही किसी ने उठाई होंगी, सिर्फ और सिर्फ उम्मत के लिए, ताकि उम्मत पे इसका असर अच्छा हो और हमारे रास्ते बताए चलेंगे तो इंशाल्लाह दुनिया में संवर जाएगी और आखिरत में संवर जाएगी। हमारे प्यारे आका राज़ी हो गए और अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा। तो हमारे प्यारे आका की सीरत है ये, इसको बहुत गौर से सुने और इस पर अमल करने की कोशिश भी करें कि हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दर्स दिया हमें अपनी उम्मत को। और उम्मत को चाहिए कि उनके ही बताए हुए रास्ते पर चले, यानी कि उनकी सुन्नतों पर अमल करेगी, इंशाअल्लाह दोनों जहां में कामयाबी मिलेगी। तो चलिए पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो देखते हैं 55वां भाग में इंशाअल्लाह क्या दिखाया है, क्या बताया। मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छे समझाया भी है, तो उसके बाद फिर बात करेंगे हम लोग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज उसका 55वां हिस्सा है, यानी पार्ट 50। चलिए आगे सुनते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहीद होने की अफवाह मुशरिकीन तक पहुंची, उनके हौसले बढ़ गए। उन्होंने खुशी खुशी मकतूलों में, यानी जो उन्होंने कत्ल किए थे, उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करना शुरू कर दिया। और मुसलमानों के दिल इस खबर के बाद लड़ाई से उखड़ चुके थे और अफरा तफरी में उनका कोई मरकज नहीं रहा था। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिछड़ चुके थे और इस परेशानी और मायूसी के आलम में उन्होंने यानी इस खबर पर यकीन कर लिया था। और वो मायूस और परेशान ही थे कि उन्होंने एक जबरदस्त आवाज सुनी। क्या आवाज सुनी? कि ऐ मुसलमानों, खुशखबरी सुनो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है, हयात है, हमारे दरमियान मौजूद है। क्या था? इस खबर का सुनना था कि मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई, उनके उतरे हुए चेहरे खिल उठे। वो दौड़ दौड़ कर उस आवाज की तरफ जाने लगे। ये आवाज हजरत काब इब्न मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु की थी, क्योंकि वो इत्तेफाक से उस जगह से गुजरे थे जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चंद सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद थे। उन्होंने दूर से देखकर ही चिल्लाकर मुसलमानों को पुकारा और खुशखबरी सुना दी। जैसे हजरत काब इब्न मालिक ने यह ऐलान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फौरन खामोश रहने का इशारा किया, लेकिन तब तक मुसलमानों तक ये आवाज पहुंच चुकी थी, इसलिए फौरन ही सहाबा वहां आकर जमा होने लगे। जब मुशरिकों को मालूम हुआ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है तो वो आपकी तलाश में निकले। इत्तेफाक से उबई इब्न खल्फ मुशरिक एक टीले पर पहुंच गया जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। सहाबा ने चाहा कि बढ़कर उसे कत्ल कर दे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया और फरमाया कि मैं ही इसको कत्ल करूंगा। जब उबई इब्न खल्फ करीब आ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से हथियार लेकर उस पर ऐसा वार किया कि उबई इब्न खल्फ एक ही वार में बिलबिला उठा और चीखता हुआ वहां से भाग निकला, मगर ये हल्का सा जख्म उसके लिए जानलेवा साबित हुआ और वो रास्ते में ही मर गया। उधर हजरत हमजा के कातिल वहशी ने शेर खुदा हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला को कत्ल करने के बाद उनका पेट चाक किया, उसमें से जिगर निकाला। फिर वहशी उसे लेकर हिंदा के पास गए और उससे कहा कि मैंने तेरे बाप के कातिल को कत्ल कर दिया है, अब बता मुझे क्या मिलेगा। हिंदा ने जवाब दिया, मेरे जेवर तुम्हारे लिए इनाम है, ये सब तुम्हारे ही है। फिर वहशी ने हिंदा को हजरत हमजा का जिगर दिया। हिंदा ने उसी वक्त अपने कपड़े और जेवर निकालकर वहशी को दे दिए और वादा किया कि मक्का पहुंचकर मैं तुम्हें दीनार भी इनाम में दूंगी। उसके बाद वहशी हिंदा को लेकर हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला की लाश के पास आए। हिंदा लाश को देखते ही आपे से बाहर हो गई। उसने लाश के नाक कान वगैरह काटे और उसका हार बनाकर हाथों में और गले में पहन लिए। फिर इसी तरह वो मक्का तक पहुंची और अबू सुफियान खुशी खुशी उस पहाड़ के नीचे आए जिस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे और पुकार कर कहा कि तुम अपने मुर्दे के कान नाक तुमको कटे हुए मिलेंगे, लेकिन खुदा की कसम न मैंने इसका हुक्म दिया है न मैंने इससे लोगों को मना किया है। उसके बाद मुशरिक चले गए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ से उतरे ताकि लाशों के कफन दफन का इंतजाम किया जा सके। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चहीते चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला के लाश के करीब आए और जब आपने इस तरह से हालत देखी तो आप ज़ारो कतार रोने लगे। आपने लाश को देखकर फरमाया और लाश की हालत को देखकर फरमाया कि इससे ज्यादा काबिल नफरत बात मैंने कभी नहीं देखी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लाश से फरमाया कि तुम पर खुदा ताला की रहमत हो,
तुम भलाइयां करने वाले थे और रिश्तेदारों के हक अदा करते थे। जब खुदा कुरैश पर मुझे फतह नसीब फरमाएगा तो मैं तुम्हारे बदले उनके 70 आदमियों के साथ यही सुलूक करूंगा। क्योंकि उस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने चहीते, अपने प्यारे चचा की शहादत का बेहद असर था। आप बहुत दुखी थे और फिर लाश की यह हालत देखकर आपका दुख और ज्यादा बढ़ गया, आपका गम और ज्यादा बढ़ गया। और मुसलमानों ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कैफियत और आपका गम देखा, आपका दुख देखा, आपके आंसू देखे, तो उन्होंने भी अहद किया कि अल्लाह तबारक व तआला जब दुश्मनों पर हमें फतेह नसीब करेगा तो हम उनकी ऐसी शक्लें बिगाड़ेंगे कि अरबों ने आज तक किसी की ऐसी शक्लें नहीं बिगाड़ी होगी। इस तरह मुशरिकीन मक्का मैदान ओहद से बड़े खुशी खुशी वापस हो गए, ये सोचते हुए कि हमने जंग जीत ली है, हमने जंग जीत ली है। वो तो चले गए, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देखना चाहते थे कि अब मुशरिकीन का लश्कर क्या करता है, यानी वो मक्का जाते हैं या मदीना पर हमला करना चाहते हैं। इसलिए उनके लश्कर के जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला से फरमाया कि अली उनके पीछे जाओ और देखो वो क्या करते हैं, उनका इरादा क्या है। अगर वो ऊंटों पर सवार है और घोड़ों को हाँक रहे हैं तो समझो कि वो मक्का जा रहे हैं, और अगर वो घोड़ों पर सवार है और ऊंटों को हाँक रहे हैं तो समझ लेना कि वो मदीना जाना चाहते हैं। और उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर वो मदीना का रुख करते हैं तो मैं उनका पीछा करूंगा और उनका मुकाबला करूंगा। चुनांचे हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने उनका पीछा किया और हजरत अली ने देखा कि मुशरिकीन ऊंटों पर सवार है और घोड़ों को हाँक रहे हैं। उससे मालूम हो गया कि वो मक्का जा रहे थे। हालांकि उन्होंने पहले इरादा किया था कि यहां से निकलकर, यानी ओहद के मैदान से निकलकर वो मदीना पर चढ़ाई करें, लेकिन उन्हीं में से सफवान बिन उमैया ने उन्हें रोक दिया था, मना कर दिया था और कहा था कि ये ठीक नहीं है, अभी मदीना पर चढ़ाई मत करो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि लेने के देने पड़ जाए। मुशरिकीन मक्का मैदान जंग से जा चुके थे और मुसलमानों को यह भी इत्मीनान हो गया था कि वो वापस मक्का ही जा रहे हैं। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि शहीदों की नमाज, दफन, कफन का इंतजाम करें। उधर सहाबा ने मैदान जंग में शहीदों की लाशें इकट्ठी करनी शुरू की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि कोई है जो साद इब्न रबी को मेरे लिए तलाश करे कि वो जिंदों में है या मुर्दों में, और अगर वो तुम्हें मिल जाए तो उनसे मेरा सलाम कहना और उनसे पूछना कि रसूल अल्लाह ने पूछा है कि इस वक्त तुम अपने आप को कैसा पाते हो। ये सुनकर मोहम्मद इब्न मुसल्लमा उठे और उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं आपके लिए उसको ढूंढूंगा। उसके बाद हजरत मुसल्लमा चले, उन्होंने हजरत साद को ढूंढ लिया। वो सख्त जख्मी हालत में थे और लेकिन अभी तक उनके अंदर थोड़ी सी जान बाकी थी। हजरत इब्न मुसल्लमा ने हजरत साद बिन रबी से कहा कि मुझे रसूल अल्लाह ने तुम्हें तलाश करने का हुक्म दिया है और हुक्म दिया है कि जाकर तलाश करो कि तुम जिंदों में हो या मुर्दों में हो, और सलाम भी कहा है। तो हजरत साद ने जवाब दिया कि रसूल अल्लाह से जाकर कहना कि मैं मुर्दों में हूं और मेरी तरफ से रसूल अल्लाह की खिदमत में सलाम का जवाब पहुंचाना कि साद बिन रबी कहता है कि अल्लाह ताला आपको हमारी तरफ से जज़ाए खैर अता फरमाए, और अपनी कौम तक भी मेरा सलाम पहुंचाना और कौम को यह पैगाम भी देना कि साद आखिरी वक्त, आखिरी दम ये कहता हुआ गया है कि अगर तुम्हारे होते हुए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ पहुंची तो जान लेना अल्लाह के यहां तुम्हारा कोई उज्र कबूल नहीं होगा। इतना कहकर हजरत साद बिन रबी की रूह परवाज कर गई। हजरत मोहम्मद इब्न मुसल्लमा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और सारी बात सुनाई। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब सहाबा के शहीदों की लाशों को तलाश करते रहे। हजरत हमजा की लाश तो मिली तो इस हालत में मिली कि उनके नाक, कान, हाथ वगैरह, पेट फटा हुआ सब ऐसे ही मिला, और जंग ओहद में हजरत अब्दुल्ला बिन जहाश भी शहीद हुए थे, उनकी लाश भी इसी हालत में मिली कि उनके नाक, कान कटे हुए थे और पेट फटा हुआ था। जब हजरत अब्दुल्ला जंग के मैदान में पहुंचे थे तो उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ मांगी थी कि अल्लाह मुझे दुश्मनों से लड़ते हुए शहादत नसीब फरमा, फिर दुश्मन मेरी लाश के नाक कान काटे और कल क़यामत के दिन जब तुम मुझसे पूछे कि तेरे साथ अब्दुल्ला ये सब क्यों हुआ और किसने किया, तो मैं जवाब दे सकूं कि अल्लाह ये सब तेरे लिए हुआ और तेरे रसूल के लिए हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अब्दुल्ला बिन जहाश की दुआ को कबूल किया, उनको शहादत भी मिली और उनके लाश के साथ वैसा ही बर्ताव हुआ। इस गज़वे में यानी गज़वे ओहद में कुल 73 सहाबा यानी 73 सहाबा शहीद हुए, जिनमें मुहाजिरीन बहुत कम थे, बाकी ज्यादा अंसारी सहाबा थे। उस रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज्यादा असर था। आपको सबसे ज्यादा असर और सबसे ज्यादा गम अपने चचा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला के लिए आप बहुत ज्यादा गमगीन थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी लाश देखी और उनकी ये हालत देखी तो आपकी आंखों से ज़ारो कतार आंसू बहने लगे। यहां तक कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हमें सफिया का ख्याल ना होता तो हम हमजा की लाश को दफन ही ना करते, बल्कि यूं ही छोड़ देते ताकि उनकी लाश को जानवर खाते, फिर क़यामत के दिन वो उन्हीं की पेट से उठते ताकि अल्लाह तबारक व तआला को हमजा के कातिलों पर और ज्यादा गुस्सा और जोश आता। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला की जनाजे की नमाज पढ़ाई और दूसरे शहीदों की नमाजें कुछ इस तरह पढ़ाई कि एक जनाजा हजरत हमजा के बराबर में रख दिया जाता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी नमाज पढ़ाते, फिर दूसरे शहीद का जनाजा भी हजरत हमजा के बाजू में रख दिया जाता, फिर आप नमाज पढ़ाते। इस तरह हर शहीद के साथ हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला की नमाज हुई। उस रोज मुसलमानों के पास सब शहीदों को ढकने के लिए कपड़ा भी पूरा नहीं था। यही वजह थी कि सर ढाकते तो पैर खुल जाते थे और पैर ढाकते तो सर खुल जाता था। इसलिए ऐसे सहाबा के सरों पर जब कपड़ा डाल दिया गया और पैरों पर घास डाल दी गई, बाद सहाबा के लिए तो कपड़ा भी नहीं मिल सका, तो
तो दो को एक चादर में ढककर दफन कर दिया गया। हजरत हंजला रजी अल्लाह तआला की लाश गायब थी, मिल नहीं रही थी। बहुत तलाश के बाद उनकी लाश एक जगह मिली तो उनकी लाश से पानी टपक रहा था, गोया ऐसा लग रहा था कि अभी इन्होंने गुस्ल किया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बताया कि हंजला को फरिश्तों ने गुस्ल दिया है। फिर फरमाया कि उनकी बीवी से पूछो कि आखिर मामला क्या था। तो हजरत हंजला की बीवी ने बताया कि शादी की पहली रात हंजला मेरे ही साथ थे, लेकिन जैसे ही ये सदा लगी, ये आवाज लगी कि जंग के मैदान में मुसलमानों की जरूरत है, फौजियों की जरूरत है, तो वो फौरन तैयार होकर मुझे छोड़कर निकल गए और मुझसे कहा कि अल्लाह ने चाहा तो जन्नत में मिलेंगे, और जाकर बड़ी बहादुरी के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए। हजरत हंजला रजी अल्लाह तआला का नाम उस दिन से गसीलुल मलाइका यानी फरिश्तों के गुस्ल दिए हुए पड़ गया। बहरहाल शहीदों के तदफीन से यानी कफन दफन से फारिग होकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले गए। मुशरिकों का लश्कर ओहद के मैदान से वापस होकर मक्का रवाना हुआ। चलते हुए रौहा के मकाम पर पहुंचकर अबू सुफियान की राय फिर बदल गई। उन्होंने सोचा कि अभी हमारी फतह मुकम्मल नहीं हुई है, ओहद के मैदान में हमने जरूर मुसलमानों को शिकस्त दे दी है, बहुत सौ को कत्ल कर दिया है और बहुत सौ को जख्मी कर दिया है, इसलिए मेरे ख्याल से इस वक्त मुसलमान परेशान भी है और थके हुए भी है। इसलिए अगर हम यहां से निकलकर सीधा मदीने पर हमला कर दे तो हमारी जीत यकीनी है, और इस वक्त मुसलमानों की हालत भी ऐसी नहीं है कि वो हमारा मुकाबला कर सके। अबू सुफियान की इस राय पर बहुत सारे लोग मुत्तफिक भी हो गए और इस राय में बहुत सारे और लोग भी शरीक हो गए और उन्होंने मदीने पर हमला करने का इरादा कर लिया। हालांकि ओहद की जंग के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला को मुशरिकीन के लश्कर के पीछे भेजा था ताकि वो देख कर आए कि उनका क्या इरादा है, यानी वो वापस मक्का ही जा रहे हैं या मदीने पर हमला करने का इरादा कर रहे हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने आकर बताया कि वो वाकई मक्का जा रहे हैं, और उस वक्त सच में वाकई में मुशरिकीन मक्का ही जा रहे थे और मक्का जाने का ही उनका इरादा था, मगर रौहा पर पहुंचकर यानी मकाम रौहा पर पहुंचकर उनकी राय बदल गई थी। और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ से मुतमईन हो गए थे तब आपने शहीदों के कफन दफन का इंतजाम किया था। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले आए, मगर यहां आकर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार यह खतरा महसूस हो रहा था कि कहीं मुशरिकीन रास्ते से पलट कर ना आ जाए, और यही बात और यही जो एहसास था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इस खतरे का जो एहसास था वो बिल्कुल सही निकला। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुंचकर अगले ही दिन यानी 16 शव्वाल सन 3 हिजरी को ऐलान कर दिया कि हम इस वक्त चैन से नहीं बैठेंगे और हम मुशरिकीन के लश्कर का पीछा करेंगे, और जो लोग गज़वे उहद में शरीक थे सिर्फ वही लोग साथ चलेंगे। अगरचे उस वक्त मुसलमान बहुत थके हुए थे, थक कर चूर हो गए थे, और उनमें से बहुत सारे जख्मी भी थे, अभी अभी जंग से वापस हुए थे, मगर कुर्बान जाइए सहाबा की इताअत पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुनकर वो फौरन सब तैयार हो गए। और इस लश्कर में सिर्फ वही लोग थे जो गज़वे उहद में शरीक थे। सिर्फ एक सहाबी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला ऐसे थे जो उहद में साथ नहीं थे, और उन्होंने साथ चलने के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत ले ली थी। कुरैश का पीछा करने का रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए इरादा किया था ताकि मुशरिकीन के दिलों में मुसलमानों का डर और रौब बाकी रहे, और वो ये ना समझे कि मुसलमान डर कर थक कर मदीना में बैठ गए हैं। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से रवाना होकर एक जगह आपने पड़ाव डाला, उस जगह का नाम हमराउल असद था। यहां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ जिसका नाम माबद इब्न अबू खुजाई था। ये मुसलमान नहीं था, लेकिन ये खुद और इसका कबीला खुजा मुसलमानों का दोस्त था। इसलिए जब उसने जंग उहद का हाल सुना तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खुद ही हाजिर हुआ और आकर अर्ज किया कि मोहम्मद, खुदा की कसम, आपको जो नुकसान हुआ है उहद के मैदान में उससे हमको बहुत ज्यादा सदमा हुआ है, और हम दुआ करते हैं और हम चाहते हैं कि खुदा आपको उन मुशरिकीन के शर से आपको महफूज रखे। उसके बाद माबद वहां से चला गया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमरा के मकाम पर ही ठहरे रहे। यहां से चलकर माबद कुरैश के लश्कर में पहुंचा जो रौहा के मकाम पर ठहरा हुआ था। कुरैश के लश्कर के सालार अबू सुफियान ने देखा कि माबद आ रहा है तो उन्होंने लोगों से कहा कि देखो माबद आ रहा है, जरूर इसने कोई ना कोई खबर लाई होंगी। फिर माबद जब करीब आया तो माबद से पूछा, अबू सुफियान ने पूछा कि तुम जिस तरफ से आ रहे हो माबद, वहां की क्या खबर लाए हो? माबद ने जवाब दिया कि मोहम्मद और उसके साथी तुम्हारी तलाश में निकले हैं, और उनके साथ एक ऐसा लश्कर है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा, और उनमें से हर शख्स तुम्हारे खिलाफ भड़का हुआ है, और इस दफा मोहम्मद के साथ वो लोग भी है जो उहद में नहीं आ सके थे, और हर एक ने अहद किया हुआ है कि वो तुमसे लड़े बगैर और तुमको सबक सिखाए बगैर वापस नहीं जाएंगे। अबू सुफियान ने ये सुनकर कहा कि माबद, खुदा तेरा नाश करे, तू ये क्या कह रहा है? माबद ने जवाब दिया कि खुदा की कसम, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, और वो तुम्हारे बिल्कुल बहुत करीब है और अनकरीब तुम पर जबरदस्त हमला करने वाले हैं। अबू सुफियान ये सुनकर काफी डर गए और घबरा गए। अबू सुफियान ने कहा कि खुदा की कसम, हमने तो ये इरादा कर लिया था कि हम यहां से वापस मदीना जाएंगे और मुसलमानों पर एक जबरदस्त हमला करेंगे ताकि जो भी बचे कुचे मुसलमान हैं उन्हें भी खत्म कर दे। माबद ने कहा कि अबू सुफियान, ये गलती कभी नहीं करना, मैं इससे तुमको मना करूंगा, क्योंकि वो लोग पूरी तैयारी के साथ वापस लड़ने के लिए हमराउल असद तक पहुंच गए हैं। अबू सुफियान हैरान थे
कि ये लोग यानी मुसलमान ईमान वाले इतनी जबरदस्त शिकस्त खाने के बावजूद, इतने साथी कत्ल होने के बावजूद दोबारा फिर से तैयार होकर और लड़ने के लिए, हम पर हमला करने के लिए आ भी गए और हमराउल असद तक भी पहुंच गए। अब अबू सुफियान और ज्यादा खौफजदा हो गए। फौरन पूरे लश्कर ने मशवरा किया और सब डर गए, और माबद ने जो जाकर खबर सुनाई थी उससे तो और ज्यादा खौफजदा हो गए। पूरे लश्कर पर खौफ तारी हो गया और सब ने मिलकर यह फैसला किया कि अभी मदीना जाना हम कैंसिल कर देते हैं और हम सीधा मक्का चले जाते हैं, इसी में हम सबकी खैरियत है। चुनांचे अबू सुफियान ने फौरन पूरे लश्कर को मक्का कूच करने का हुक्म दे दिया और वो सब लोग जल्दी जल्दी वहां से भागकर मक्का पहुंच गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक हमराउल असद पर आपने क़याम फरमाया और मुशरिकों का इंतजार फरमाया। आखिर माबद का भेजा हुआ आदमी आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और आपको इत्तला दी कि अबू सुफियान और उसका लश्कर आप लोगों से डरकर मक्का वापस चले गए हैं। आप 3 दिन वहां रुककर आप बगैर लड़े ही मदीना वापस आ गए। और यहां मदीना में तो मुनाफिकों की जबान बहुत खुल गई थी, क्योंकि गज़वे उहद में मुशरिकों के हाथों मुसलमानों को जबरदस्त नुकसान जो उठाना पड़ा था। मुनाफिक इस पर मुसलमानों का मजाक उड़ाने लगे थे, उन्हें बुरा भला कहने लगे थे और साथ ही अपनी बड़ाइयां बयान करने लगे थे कि अगर तुम हमारी बात मानते, मदीना में रहकर ही जंग करते, तो तुम ये नुकसान नहीं उठाते। मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बुरी बुरी बातें कहता था। गज़ के तरह तरह ये लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के खिलाफ और सहाबा के खिलाफ जहर उगलते रहे, मगर दिल ही दिल में ये लोग अच्छी तरह जानते थे कि ईमान वालों को शिकस्त नहीं हुई है। ज्यादा से ज्यादा ये हुआ कि लड़ाई बराबर की हो गई, क्योंकि उहद में न कोई मुसलमान गिरफ्तार हुआ था, ना ही मुशरिकों को मुसलमानों का कोई माल गनीमत मिला था, और दूसरी तरफ यह हुआ कि मुशरिकों के कई बड़े बड़े सरदार कत्ल भी हो गए थे। इस तरह मक्का वाले अपने बहुत सारे सरदारों को खोकर खाली हाथ मक्का वापस गए थे। मुनाफिक ये सब कुछ जानते थे, लेकिन मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाकर उन्हें खुशी होती थी, इसलिए वो झूठ और सच की बिल्कुल परवाह नहीं करते थे। गज़ के मदीना पहुंचने के कुछ अरसे के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि एक शख्स खालिद बिन अबू सुफियान मुसलमानों से लड़ने के लिए लश्कर जमा कर रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन अब्दुल्ला बिन उनैस अंसारी को उसकी तरफ रवाना किया ताकि वो उसका किस्सा पाक करके वापस आए। चुनांचे हजरत अब्दुल्ला गए और उसको कत्ल करके उसका सर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आए। इस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तरफ ख्याल रखते थे, चौकन्ना रहते थे, ताकि बेखबरी में कोई दुश्मन मुसलमानों को नुकसान न पहुंचा दे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी मालूम होता था कि कोई कबीला या कोई इंसान या कोई शख्स मुसलमानों से लड़ने के लिए तैयारियां कर रहा है, एक तो आप खुद वहां पहुंच जाते या कभी सहाबा की जमात उनकी तरफ भेजते ताकि उनकी ताकत को खत्म कर दे। इस तरह जिन कबीलों के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह मालूम होता कि उनके दिल इस्लाम की तरफ झुक रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें अपने सहाबा इकराम को भेजते और सहाबा इकराम वहां जाकर उन्हें कुरान की तालीम देते, उनको दीन समझाते। इसी तरह एक वाकया हुआ कि गज़वे उहद के 1 दिन के बाद कबीले अज़ल और कारा के कुछ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, हमारे कबीले के लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है, इसलिए आप हमारे साथ चंद सहाबा को भेज दीजिए ताकि वो हमें दीन समझाए और हमें कुरान शरीफ भी पढ़ाए। चुनांचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ 6 सहाबा इकराम को भेज दिया, जिनके नाम हजरत मुरसद, हजरत खालिद बिन बकीर, हजरत आसिम बिन साबित अबुल अफला, हजरत खबीब बिन अदी, हजरत जैद बिन दसना, हजरत अब्दुल्ला बिन तारिक रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन थे। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जमात का अमीर हजरत मुरसद को बनाया। सहाबा की यह जमात उन आदमियों के साथ रवाना हुई। जब ये रजी नाम के एक मकाम पर पहुंचे तो अचानक वो लोग जिन्होंने इन सहाबा को साथ ले गए थे, वहां जाकर उन्होंने अचानक धोखा दे दिया, दगा दे दिए। उन्होंने एकदम शोर मचाना शुरू कर दिया और कबीले हजील के लोगों को बुला लिया ताकि वो मुसलमानों को कत्ल कर दे। कबीले हजील के लोग आए, उनकी तादाद 200 थी। हजील के लोगों ने एकदम तलवारें लेकर सहाबा पर झपटे तो सहाबा समझ गए कि हमें धोखे से यहां लाया गया है, मगर अल्लाह के ये नेक बंदे घबराए नहीं, बल्कि उन्होंने भी तलवारें निकाल ली और मुकाबले के लिए तैयार हो गए। अगरचे के मुसलमान सिर्फ 6 थे और मुशरिक 200 थे, मगर जब उन्होंने तलवारें निकाल ली तो वो समझ गए कि ये 6 आदमी भी आसानी से बस में नहीं आने वाले हैं, बल्कि न जाने वो हमारे कितने आदमियों को खत्म कर देंगे। इसलिए उन्होंने मुसलमानों को फिर धोखा देना चाहा ताकि उन्हें लड़े बगैर गिरफ्तार कर लिया जाए। उन्होंने कहा मुसलमानों से कि खुदा की कसम, हम तुमको कत्ल करना नहीं चाहते, हम तुम्हें मक्का वालों को बेचना चाहते हैं ताकि हमें कुछ माल मिल जाए, और हम खुदा के नाम पर अहद करते हैं कि हम तुम्हें कत्ल नहीं करेंगे। सहाबा फिर समझ गए कि ये फिर हमें धोखा देना चाहते हैं। चुनांचे हजरत मुरसद, हजरत खालिद और हजरत आसिम बिन अबुल अफला ने जवाब दिया कि खुदा की कसम, हम मुशरिकों से कोई अहद नहीं कर सकते। उसके बाद उन तीनों ने बहादुरी के साथ उन पर हमला किया, मगर वो ये सिर्फ 3 थे और वो 200 थे, लेकिन बहादुरी से लड़ते हुए ये तीनों भी शहीद हो गए। बाकी के सहाबा ने उन पर एतबार कर लिया और अपने आप को उनके हाथों गिरफ्तार करा दिया था। इन शहीदों में हजरत आसिम बिन साबित बिन अबुल अफला भी थे। ये वही हजरत आसिम हैं जिन्होंने उहद के मैदान में एक औरत सुलाफा बिनते साद के 2 लड़कों मुसाफे और तला को कत्ल किया था। अगर आपको पिछला वीडियो याद है तो उस वक्त सुलाफा बिन साद इस औरत ने कसम खाई थी कि जो भी हजरत आसिम का सर मुझे ला कर देगा, यानी मेरे बेटों के कातिल का सर मुझे ला कर देगा, मैं उसे 100 ऊँट इनाम में दूंगी। साथ ही उस औरत सुलाफा ने यह भी कसम खाई थी कि मैं आसिम के यानी मेरे बेटे के कातिल के सर में खोपड़ी में शराब पीऊंगी।
तो हजील कबीले के लोगों को सुलाफा की यह कसम याद थी, इसलिए उन्होंने इरादा किया कि आसिम का सर ले जाकर सुलाफा को दे और वहां से भरपूर इनाम लेकर आए। और उधर हजरत आसिम ने शहीद होने से पहले अल्लाह ताला से दुआ की थी कि या अल्लाह, कभी मैं किसी मुशरिक के बदन को ना हाथ लगाऊं, ना कभी कोई मुशरिक मेरे बदन को हाथ लगा सके। गर्ज के जब हजील के लोग इनाम की लालच में हजरत आसिम का सर लाने के लिए लाश के पास गए तो उन्होंने देखा कि लाश के चारों तरफ भिड़ों का यानी जंबूरों का यानी उसको ऐसा कह लीजिए कि जहरीली मक्खियों का एक जबरदस्त लश्कर तना हुआ है, जिसकी वजह से लाश के पास फटकना भी मुमकिन नहीं था। उन्होंने देखा कि चलो अभी यहां तो बहुत जहरीली मक्खियां उनके ऊपर है, उनके आसपास है। उन्होंने सोचा कि शाम को आकर सर लेकर जाएंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हजरत आसिम के लाश की और उनके बदन की हिफाजत कर रहा था। इसलिए शाम को एक जबरदस्त सैलाब आया जिसने हजरत आसिम रजी अल्लाह तआला की लाश को बहाकर न जाने कहां से कहां ले गया, वो अल्लाह ही जानता है। कबीले हजील के लोगों ने बाकी 3 सहाबा को गिरफ्तार कर लिया था। कुछ किताबों में आता है कि ये तीनों ने मुशरिकों की बातों पर एतबार कर लिया था, और कुछ सीरत की किताबों में आता है कि मुशरिकों ने इनको गिरफ्तार कर लिया था, जिनके नाम हजरत ज़ैद बिन दसना, हजरत खबीब बिन अदी और हजरत अब्दुल्ला बिन तारिक थे। मुशरिकों ने इन तीनों को लोहे के कमानों से बांध दिया था और उन्हें लेकर मक्का रवाना हुए थे। मगर जब ये लोग मक्का के करीब वादी ज़ोहरान में पहुंचे तो हजरत अब्दुल्ला बिन तारिक ने किसी तरह अपने हाथ खोल लिए थे, लेकिन मुशरिकों ने उनको देख लिया था, फौरन उन पर पत्थर मार मार कर उनको शहीद कर दिया था। उसके बाद बाकी के 2 सहाबी को लेकर वो मक्का पहुंच गए, और मक्का पहुंचने के बाद इन दोनों कैदियों को उन्होंने कुरैशियों को यानी मक्का वालों को बेच दिया। इतना जबरदस्त धोखा इन लोगों ने सहाबा के साथ और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और इस्लाम के साथ और मुसलमानों के साथ किया था। कबीले हजील के 2 आदमी मक्का में कैद थे। इन दोनों सहाबा के बदले उन्होंने उन दोनों कैदियों को छुड़ा भी लिया। हजरत ज़ैद रजी अल्लाह तआला को सफवान बिन उमैया ने खरीद लिया ताकि अपने बाप उमैया बिन खल्फ के बदले में उनको कत्ल कर सके, और दूसरे कैदी हजरत खबीब को हुजैर बिन अबी अहाब ने खरीद लिया ताकि उन्हें अपने एक रिश्तेदार के बदले उनको कत्ल कर सके। अब सफवान बिन उमैया ने अपने गुलाम को बुलाया जिसका नाम नस्तास था। सफवान ने हजरत ज़ैद को नस्तास के साथ तनीम में भेजा ताकि वहां जाकर उनको कत्ल कर दिया जाए। तनीम में बहुत से कुरैशी पहले से मौजूद थे ताकि वो हजरत ज़ैद के कत्ल का मंजर देख सके, और इस मजमे में अबू सुफियान भी थे। जब नस्तास हजरत ज़ैद को कत्ल करने के लिए आगे बढ़ा तो अबू सुफियान हजरत ज़ैद के पास आकर उनसे कहने लगे कि ज़ैद, मैं तुम्हें खुदा की कसम देकर पूछता हूं, मुझे एक बात बताओ, क्या तेरे दिल में यह ख्याल आता है कि इस वक्त तेरी जगह पर यहां मोहम्मद होते और हम उन्हें कत्ल कर देते और तुम आराम से अपने घर में बैठे हुए होते? हजरत ज़ैद ने कहा कि अल्लाह की कसम, मुझे तो यह भी गवारा नहीं कि मोहम्मद इस वक्त जहां भी है, यहां की तो बात छोड़ दीजिए, इस वक्त मोहम्मद जहां भी है उनको कांटा भी चुभ जाए और उनको तकलीफ हो और मैं अपने घर में बैठा रहूं। अबू सुफियान को इस जवाब से बहुत हैरत हुई। अबू सुफियान को यह कहना पड़ा कि मैंने आज तक ऐसा आदमी नहीं देखा जिसके साथी उन्हें इतना चाहते हो जितना मोहम्मद के साथी मोहम्मद को चाहते हो, उनसे इतनी मोहब्बत करते हो कि इस वक्त जहां पर वो कत्ल हो रहे हो वहां भी वो अपने मोहब्बत से पीछे नहीं हटते हैं। उसके बाद नस्तास आगे बढ़े और उन्होंने हजरत ज़ैद रजी अल्लाह तआला को बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया। यही सफवान बिन उमैया और यही नस्तास जिन्होंने इस वक्त हजरत ज़ैद रजी अल्लाह तआला को सिर्फ इस वास्ते कत्ल किया था कि वो ईमान वाले थे, मुसलमान थे। कुछ अरसे के बाद ये दोनों मुसलमान हो गए थे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में शामिल हो गए थे। दूसरे कैदी हजरत खबीब थे, उनको मुशरिकों ने एक काल कोठरी में बंद कर दिया था। न खाने को रोटी देते थे, न पीने को पानी देते थे। उनका ये इरादा था, ये नीयत थी कि ये भूखे प्यासे तड़प तड़प कर मर जाए। जिस शख्स ने हजरत खबीब को खरीदा था उसकी एक बांदी थी जिसका नाम माविया था। एक दिन माविया ने कोठरी खोली जिसमें हजरत खबीब भूखे प्यासे बंद थे। उस बांदी का यह ख्याल था कि अभी तक तो भूखे प्यासे ये खत्म हो गए होंगे, मर गए होंगे। मगर जब उसने हजरत खबीब को देखा तो उसकी हैरत की कोई इंतहा नहीं रही, क्योंकि वो अच्छे खासे ही नहीं थे बल्कि उनके हाथों में अंगूरों का एक बड़ा सा खोशा था और वो उसको खा रहे थे। हालांकि अंगूरों का मौसम भी नहीं था। कत्ल से पहले हजरत खबीब ने उस बांदी से उस तरह मांगा ताकि वो अपने बाल वगैरह साफ कर सके। बांदी ने उस तरह लाकर दिया। उसी वक्त उस बांदी का एक छोटा सा बच्चा खेलता हुआ हजरत खबीब के पास पहुंच गया। हजरत खबीब ने उस बच्चे को अपने गोद में बिठा लिया। ये देखकर वो औरत डर गई, क्योंकि उसे ख्याल हुआ कि कहीं ये कैदी अपने बदले में इस बच्चे को कत्ल न कर दे। हजरत खबीब समझ गए कि औरत बच्ची की वजह से घबरा रही है। उन्होंने उस औरत से कहा, क्या तुम ये समझ रही हो कि मैं इस बच्चे को कत्ल कर दूंगा? अल्लाह की कसम, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हमारा इस्लाम हमें मासूमों को मारने की इजाजत नहीं देता। आखिर एक दिन मुशरिकों ने हजरत खबीब को कैद खाने से निकाला और उन्हें फांसी पर लटकाने के लिए तनीम के मकाम पर ले चले। जब वो वहां पहुंच गए तो हजरत खबीब ने मुशरिकों से फरमाया कि अगर तुम 2 रकात नमाज पढ़ने की मुझे क्या इजाजत दे सकते हो? तो मुशरिकों ने इजाजत दे दी। हजरत खबीब ने बहुत सुकून के साथ और ठहर ठहर कर नमाज पढ़ी और सलाम फेर कर उन्होंने मुशरिकों से कहा कि खुदा की कसम, अगर मुझे ये ख्याल ना होता कि तुम मुझे मरने से डर जाने का इल्जाम दोगे तो मैं और ज्यादा देर तक नमाज पूरी करता। उसके बाद हजरत खबीब को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया। उस वक्त हजरत खबीब ने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह, इन मुशरिकों को, इन दुश्मन इस्लाम को गिन गिन कर और मुंतशिर करके मार, उनमें से किसी एक को भी मत छोड़ना।
मुशरिकों ने सूली पर चढ़ाने से पहले, यानी जब सूली पर चढ़ा दिया, कत्ल करने से पहले हजरत खबीब से कहा कि अगर तुम अपना मजहब यानी इस्लाम छोड़ दो तो हम तुम्हें भी छोड़ देंगे और वरना तुम्हें हम कत्ल कर देंगे। इस पर हजरत खबीब रजी अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। मेरी अकेले की जान का अल्लाह के नाम पर कुर्बान हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। काश मेरी 1000 जानें होती, वो भी मैं आज अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर देता। फिर हजरत खबीब रजी अल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया कि ए अल्लाह, यहां कोई ऐसा नहीं है जो तेरे रसूल तक मेरा सलाम पहुंचा दे, इसलिए तू ही मेरा सलाम तेरे हबीब तक पहुंचा दे और जो कुछ मेरे साथ किया जा रहा है इसकी खबर भी अपने रसूल तक पहुंचा दे। कहते हैं कि जिस वक्त हजरत खबीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पहुंचा रहे थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में कुछ सहाबा के पास तशरीफ फरमा थे। सहाबा ने देखा कि एकदम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत ऐसी हो गई जैसे वही नाजिल होते हुए हुआ करती थी। फिर सहाबा ने देखा कि आपने यूं जवाब दिया, व अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, यानी हजरत खबीब रजी अल्लाह तआला का सलाम अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दिया था और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सलाम का जवाब दे दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुशरिकों ने हजरत खबीब को सूली दे दी, शहीद होकर, और हजरत खबीब रजी अल्लाह तआला शहीद होकर अपने साथियों के पास पहुंच गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इन 6 सहाबियों के शहीद होने का बहुत ज्यादा सदमा और रंज था और ईमान वालों को भी इन शहादतों का बहुत ज्यादा सदमा था। और इसी तरह मुशरिकीन तरह तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा को धोखे से कत्ल करने लगे थे। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा। कितनी प्यारी सीरीज़ है ये दोस्तों। ये हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी बनने वाली वीडियो सीरीज़ का ये 55वां भाग अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज मुकम्मल कर लिया है। अब इंशाअल्लाह ने चाहा तो हम 56वें भाग यानी कि 56 पार्ट में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, ख़ुद भी देखें, दूसरों को भी दिखाएं, यानी कि शेयर करना ही मतलब होता है ये। और इस पे अमल ज़रूर करें आप लोग, क्योंकि हमारे प्यारे का एक सीरीज़ है, बहुत प्यारी सीरीज़ है ये, बहुत बेहतरीन सीरीज़ है ये। इसको पूरा एंड तक ज़रूर देखा करें। और जिन लोगों ने भी इस सीरीज़ को ना देखा हो, शुरू से जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं पूरा एंड तक के। तो हम इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।